बॉलीवुड एक्टर अध्ययन सुमन इन दिनों अपनी वेब सीरीज आश्रम और एक्स गर्लफ्रेंड कंगना रनौत के कारण लगातार चर्चा में है। अध्ययन की चर्चा एक और कारण से है। खबर आई थी कि वह बिग बॉस 14 का हिस्सा बनने वाले हैं, लेकिन अध्ययन ने साफ किया है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। नवभारत टाइम्स से बातचीत में अध्ययन ने कहा, बिग बॉस मुझे पिछले 5 साल से ऑफर हो रहा है और मैंने सम्मान के साथ बिग बॉस की टीम को हर साल इनकार किया है। मैंने उन्हें बहुत ही रिस्पेक्टफुली यह बात समझाई है कि मैं बिग बॉस नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक एक्टर हूँ। हाँ, आज मेरे पास काम नहीं है, लेकिन एक्टिंग के काम के लिए काम देने में सक्षम लोगों का दरवाज़ा खटखटाता रहूँगा। मेरी वेब सीरीज़ आश्रम देखकर आज बिग बॉस की टीम भी यह बात समझ गई होगी कि वक्त बदलते समय नहीं लगता। आपने कहा था अपनी बातचीत में, अभी पिछले सवाल की बातचीत में, कि आपको टीवी के बड़े बड़े शोज ऑफर हुए। आपको बिग बॉस ऑफर हुआ था क्या? वहीं से खबर आई थी? बिग बॉस मुझे पिछले 5 साल से ऑफर हो रहा है और मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली उन्हें हर साल डिक्लाइन किया है और बहुत रिस्पेक्टफुली मैंने उन्हें ये बात समझाई कि सर मैं बिग बॉस नहीं करना चाहता हूँ, बिग बॉस मेरा सपना नहीं है, मैं एक एक्टर हूँ और हाँ ठीक है मेरे पास आज काम नहीं है, लेकिन मैं स्ट्रगल करता रहूंगा, दरवाजे खटखटाता रहूंगा। आपको ऐसा लग रहा होगा शायद मेरे पास काम नहीं है और लोग जो है इसलिए आप मेरे पास आ रहे हैं बिग बॉस करवाने के लिए कि मैं चलो बिग बॉस ही आ जाता हूँ। लेकिन आज जो है वो भी बात समझ गए आश्रम के आने के बाद कि भाई जो मैं कह रहा था उनसे ये बात कि वक्त बदलते हुए टाइम नहीं लगता है। मैं उनसे यही कह रहा था कि आप प्लीज मुझे मेरे डिसीजन को भी तो रिस्पेक्ट कीजिए ना। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि बिग बॉस खराब शो है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। इतने बड़े स्टार उसे होस्ट करते हैं और उसमें इतने लोग पॉपुलर हुए हैं आके, लेकिन वो उनका सपना है। वो अपने करियर ग्राफ बनाना चाहते हैं, अपना पाथ बनाना चाहते हैं। मेरा पाथ एज एन एक्टर है कि लोग मुझे एज एन एक्टर रिकग्नाइज करें। तो आप मुझे हर साल जो है मेरा नाम लीक कर देते हैं और फिर सारे लोग, बहुत से लोग अपसेट थे जब ये न्यूज अभी आई कि हाउ कैन यू गो ऑन बिग बॉस। तो मैंने उनको समझाया, फिर मुझे अपना क्लैरिफिकेशन देना पड़ा और बार बार क्लैरिफिकेशन देकर ये लगता है कि मैं एरोगेंट हूँ। मैं एरोगेंट नहीं हूँ और मैं बिल्कुल भी, मैं बहुत ही ग्राउंडेड लड़का हूँ लाइफ में। लेकिन मैं जब अपने अपने नाम को एक प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहता हूँ, जैसे कि कोई आदमी कोई भी एक्टर या स्टार, कुछ स्टार होते हैं अपने आप को फेयरनेस क्रीम के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते हैं, तो मैं अपने आप को बिग बॉस के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहता हूँ। तो बार बार मेरे नाम को क्यों जो है लाया जाता है बार बार। तो मैं यही सिर्फ कह रहा था सारी न्यूज चैनल से भी, कलर्स से भी, कि आप इतने बड़े मीडिया हाउस हैं, आपको मेरे नाम को लीक करने की क्या जरूरत है। मैं एक छोटा छोटा एक्टर हूँ, मेरे नाम को बार बार डालते रहते हैं आगे, उसको प्लीज मत कीजिए। तो ये मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि मैं बिग बॉस कभी भी नहीं करूंगा, मैं बिग बॉस नहीं कर रहा हूँ, ना ही कभी करूंगा। मेरा नाम को प्लीज लाना बंद कीजिए। अदिन, क्या ऐसा लगता है क्या कि बिग बॉस से एक अभिनेता का नाम जब जुड़ता है तो ऐसा लगता है उसका सब कुछ खत्म हो गया है, उसके बाद उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि बिग बॉस चले जाओ, इसलिए आप एसोसिएट करने से बचते हैं नाम? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक ये कहना जजमेंटल होना इस चीज के बारे में गलत होगा। अगर देखिए अभी शहनाज गिल को लोग कितना प्यार करते हैं, सिद्धार्थ जो अभी आए हैं वो तो हमेशा स्टार रहे हैं टीवी पर। फिल्म हम्प्टी शर्मा के दुल्हनिया फिल्में की उन्होंने, बहुत पसंद किया है। तो टू ईच हिज ओन यार, वो बहुत ही एक इंडिविजुअल मीडियम पर्सपेक्टिव है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं अपने पर्सनल लाइफ में जाकर लोगों से लड़ाई करना, फिर लोग आपके बारे में गंदी बातें करेंगे, फिर आप लड़ेंगे जाकर, ये मुझे बहुत बहुत खराब लगता है। मैं कभी भी जाकर किसी को गालियां नहीं दे सकता, जाकर बिग बॉस में ओपन टेलीविजन पर मैं कभी भी किसी के साथ तू मैं नहीं कर सकता ओपनली टेलीविजन पर जाकर। और अपनी पर्सनल बातें, मैं नहीं चाहूंगा कि लोग मेरी पर्सनल बातें सुने। मतलब मैं क्यों नंगा हूँ भाई टेलीविजन पर जाकर और ऐसी ऐसी बातें करूँ। ये बहुत ही बदतमीजी वाली बातें मुझे लगती हैं और बहुत ही खराब बातें लगती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी पर्सनल लाइफ है यार। तो जस्ट फॉर टीआरपी गेन, बिकॉज शो को टीआरपी मिल रही है, आप अपने आप को नंगा कर रहे हैं जाके। इमोशनली की बात कर रहा हूँ, इमोशनली आप यू गेटिंग नेकेड, यू आर बेयरिंग एवरीथिंग आउट देयर, यू आर फाइटिंग, तू गंदी गंदी बातें, तुम फ्लॉप हो, तुम 2 कौड़ी के हो, तुम ये हो। ये क्या इज्जत हुई किसी, ये क्या तरीका हुआ किसी से बात करने का। लेट्स नॉट बी लाइक दिस। यही तो टॉक्सिसिटी की हम बात कर रहे हैं कि टॉक्सिसिटी दुनिया में इतनी भरी पड़ी है। वैसे भी तो मैं, आपको लगता है कि मैं शो में जाकर फिर टॉक्सिक हो जाऊंगा फिर से? डजंट मेक एनी सेंस। सो दैट इज द होल रीजन फॉर मी टू नॉट गो देयर।